फसाई फसाई की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो फसाई अथॉरिटी है ये फसाई स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 उसके अंदर बनाई गई है। इस एक्ट के आने से पहले फूड बिजनेस की रेगुलेशन जो है वो होती थी काफ़ी सारे एक्ट्स के अंडर, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर एक्ट या फिर मीट प्रोडक्ट ऑर्डर एक्ट एटसेट्रा। और इसका जो रेगुलेशन का काम होता था, सुपरविज़न का काम होता था, बहुत से मिनिस्ट्रीज़ और बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंडर होता था। बट इस एक्ट के आने के बाद उस सबको कंसोलिडेट कर दिया गया है और इंडिया में अब एक ही सुप्रीम अथॉरिटी है जो कि फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि फूड के प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करती है। आज के टाइम में चाहे आपको फूड की मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, सेल करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, इंपोर्ट करना हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप करनी हो, कुछ भी करना हो, आपको फसाई लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। देखिए, एज अ कंज्यूमर भी अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट खरीदने मार्केट में जाते हैं और वो प्रोडक्ट नया होता है, किसी वेल नोन कंपनी का नहीं होता, तो सबसे पहले आप उसके पैकेट पे देखते हैं कि फसाई का नंबर है या नहीं। और उस फसाई के नंबर होने से आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आती है कि हाँ, जिस मैन्युफैक्चरर ने इस प्रोडक्ट को बनाया है, इस फूड प्रोडक्ट को बनाया है, वो फसाई में रजिस्टर्ड है। और अगर वो फसाई में रजिस्टर्ड है तो उसने प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए होंगे। और देखिए, फसाई अथॉरिटी का भी यही रोल है कि वो इस साइंस को बनाती है कि फूड बिजनेस को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, उसकी एडल्ट्रेशन को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स को जो है कंज्यूमेबल बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फसाई रजिस्ट्रेशन होता क्या है, कितने टाइप के फसाई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है और किसके लिए कौन कौन सा फसाई एप्लीकेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फसाई रजिस्ट्रेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या होता है। कि अगर आप फूड प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या आप किसी से उसको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से लेकर रीब्रांडिंग करके बेच रहे हैं, चाहे आप उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आप फूड प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फसाई नंबर लेना ही लेना पड़ेगा। आपको फसाई लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना पड़ेगा। विदाउट फसाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आप फूड प्रोडक्ट्स का किसी भी टाइप का बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप कर रहे हैं तो वो इलीगल है। चलिए अब बात करते हैं कि फसाई रजिस्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं। देखिए, जो फसाई रजिस्ट्रेशन है और फसाई लाइसेंस है वो मेजरली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है फसाई बेसिक लाइसेंस। देखिए, फसाई बेसिक जो है वो उन फूड बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल है जिनकी ईयरली टर्नओवर 12 लाख से कम है और जिनको विद इन द स्टेट ही बिजनेस करना है, यानी कि उनको कोई एक्सपोर्ट नहीं करना है या फिर दूसरे स्टेट में सेल आउट नहीं करना। उनके लिए फसाई बेसिक लाइसेंस ठीक रहता है। फसाई बेसिक लाइसेंस देखिए, मेजरली जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, छोटे रेस्टोरेंट्स हो गए या फिर स्ट्रीट वेंडर्स हो गए या छोटे खोमचे हो गए, उनके लिए फसाई बेसिक लाइसेंस ठीक रहता है क्योंकि उनकी जो है ईयरली टर्नओवर 12 लाख से ऊपर नहीं जाती और उनका बिजनेस इतना बड़ा नहीं होता। जो दूसरे टाइप का फसाई लाइसेंस है उसको हम बोलते हैं फसाई स्टेट लाइसेंस। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनकी ईयरली टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है पर 20 करोड़ से कम है। और स्टेट लाइसेंस लेने के बाद आप विद इन द स्टेट बिजनेस कर सकते हैं, पर दूसरे स्टेट में आप तब भी जो है अपने फूड प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते अगर आपके पास स्टेट लाइसेंस है। और जो तीसरे टाइप का लाइसेंस है वो है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइसेंस है और मोस्टली जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स कंपनीज हैं इंडिया में सबके पास सेंट्रल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ही है। अगर आप फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करते हैं या फिर फूड प्रोडक्ट्स को आप दूसरे स्टेट में सेल करते हैं तो आपके लिए सेंट्रल लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। चाहे आप रीपैकर हैं, रीसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये मैटर नहीं करता। बट अगर आपकी सालाना टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है, आपका बड़े स्केल का बिजनेस है, आप एक्सपोर्ट करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, उन केसेस में सेंट्रल लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। देखिए, सेंट्रल लाइसेंस लेने में थोड़ी सी जो है कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती है, बट वो डिपेंड करता है कि आपका क्या बिजनेस है, आप किस फूड प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। सम ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स लाइक वाटर टेस्ट रिपोर्ट वगैरह भी लगती है और कुछ केसेस में फसाई से ऑफिसर आके आपके प्रीमाइसेस को
बतौर चेक भी करके जाता है कि क्या यहाँ पर प्रॉपर हाइजीनिक रिक्वायरमेंट्स जो भी है वो फुलफिल की गई है या नहीं। तो ये आपके बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ बिजनेस के ऊपर, कि आपके ऊपर स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट्स है फसाई लाइसेंस लेने की। देखिए, इस वीडियो को मैंने ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल रखूँगा तो हो सकता है वो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ ना आए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है फसाई लाइसेंस या फसाई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारे डेडिकेटेड फसाई रजिस्ट्रेशन कंसल्टेंट से कनेक्ट हो सकते हैं, जो आपकी सारी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। मैं होप करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स जरूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।